हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.11 करने वाले हैं और ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक लास्ट हमारा 4.11 के बाद 12 है और फिर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लंबा सा एक्सरसाइज था यार, बहुत बड़ा सा चैप्टर था और इस चैप्टर को अगर तुमने बना लिया ना तो चैप्टर नंबर 4 में कह सकता हूँ कि अगर आपने RD शर्मा के बुक से कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसमें क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने वहाँ पर कुछ फ्री में सैंपल्स प्रोवाइड किए हैं, मैंने कुछ नोट्स बनाया है, वो सैंपल आप जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। बाकी अगर आपको बहुत सारे नोट्स चाहिए ना तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन उसको समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि A टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाई B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। यानी कि कोई भी एक काम है, उस काम को A और B दो लोग कर रहे हैं अलग अलग, तो जो A है ना वो क्या कर रहा है, 10 दिन पहले ही उस काम को कंप्लीट कर दे रहा है। मान लो जो B है उस काम को करने में 50 दिन लगा रहा था, तो जो A है वो 10 दिन पहले कर दे रहा है, यानी कि 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। ऐसा पहले लाइन में कहा गया है। उसके बाद बोला जा रहा है इफ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, यानी अगर दोनों मिल करके करें तो वो अगर 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं तो बताइए टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, यानी कि उसी काम को करने के लिए B को कितने दिनों का समय लगेगा। जैसे 50 दिन तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था, एक्चुअल में कितना समय लगेगा B को उस काम को कंप्लीट करने में, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से पता करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन जब तुम पहले वाला, ये जो है ना बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं पहले बना देता हूँ, फिर जो बोर्ड्स में आ चुके हैं क्वेश्चन हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने से पूछा क्या गया है वो समझ लो। हमसे पूछ रहा है कि B को अकेले अगर उस काम को B को कंप्लीट करना है तो वो कितने दिनों में करेगा। तो फिलहाल हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, नॉर्मली हमारा जो मेथड है उसमें हम लोग x मान करके बनाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो B है उस काम को कंप्लीट करेगा x डेज में। तो अब इसी के हिसाब से जो क्वेश्चन हमसे बोला गया था उसमें क्या बताया था कि जो A है ना वो कितने दिनों में करेगा, तो A हमारा 10 दिन पहले कर लेगा। अगर B को x डे लग रहा है तो A को 10 दिन पहले 10 दिन पहले तक वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए A फिनिश द वर्क या कंप्लीट द वर्क, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, फिनिश द वर्क, फिर इक्वल करके लिख दो कि भैया अगर B का हमने x माना है तो A 10 दिन कम समय लगा रहा है तो x में से 10 को माइनस कर देंगे, तो इतने समय में जो A है ना वो कंप्लीट कर देगा। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा है तुम्हारे लिए, और ये जो मैं पहले भी कई बार तुम लोग को समझा चुका हूँ कि टाइम और वर्क जो बच्चा क्लास 8 से मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास अगर हमने यहाँ पर समय लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, टाइम लिखा है ना, तो अगर मैं वर्क लिखूंगा तो वर्क क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमसे क्या बोला था कि सबसे पहले तो हमारे पास B जो है हमने उसको x मान लिया और A जो है वो हमारा x - 10 हो गया। अब हम लोगों को अगर हम लोग इसका वर्क निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तुम लोग इसको सिंपली लिखोगे, जो एकदम सबसे आसान तरीका है कि जो B का एक दिन का वर्क है, B का 1 डे का वर्क या फिर B's वर्क ऑफ 1 डे, इस तरीके से तुम लिख सकते हो जैसे लिखना चाहो। तो वो कितना हो जाएगा, तो अगर उसका काम x है तो x का जस्ट उल्टा कर दो तो उसका वर्क निकल जाता है। और कभी भी देखो अगर टाइम पूछा है ना तो तुम क्या करो, पहले उसे वर्क में कन्वर्ट करो और वर्क को सॉल्व करो तो तुम्हारा वहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर ये x डेज था तो ये उल्टा कर दोगे तो 1/x हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं A का एक दिन का वर्क निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, अभी उसका जो डे है वो इतना है x - 10 है, तो वर्क जो होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/x - 10 हो जाएगा। तो ये B का एक दिन का वर्क हो गया और ये A का वर्क हो गया। ये जो मैंने लिखा था ये टाइम लिखा था, ये मैंने वर्क लिख दिया। अब हम लोग से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिल करके वो वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, तो 12 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A + B, A और B मिल करके फिनिश द वर्क इन 12 डेज, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं A और B मिल करके उस काम को। तो अगर मैं इनका वर्क निकालूँ, ये क्या निकला, ये टाइम निकला ना, 12 डेज लिखा हूँ मैं, तो डेज क्या होता है, टाइम होता है, तो ये टाइम निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वर्क निकालूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा A + B का अगर मैं वर्क निकालूँ तो वो कितना निकल करके आ जाएगा, वो निकल करके आ जाएगा 1/12। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये मेरा B का काम है, वर्क है, ये मेरा A का वर्क है और ये उन दोनों का मिला करके वर्क है। यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, A + B का वर्क को मैं मिला दूँ, यहाँ पर मैं A का वर्क जो हमारे पास 1/x - 10 है उसमें मैं ऐड कर दूँ B के वर्क को जो कि 1/x है, तो दोनों का वर्क मिला करके कितना आ रहा है, 1/12 आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा किसी भी क्वेश्चन में। ध्यान रखना कि तुम्हारे पास डेज दे दिए रहेंगे या फिर डेज नहीं दिया हो तो उसको तुमको x मान लेना है और डेज से तुमको क्या करना है, उसको वर्क में कन्वर्ट करना है। डेज का जस्ट उल्टा कर देना तो तुम्हारा
वर्क हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया है। और फिर वहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनेगा, मेन है इक्वेशन का बनाना। अगर तुमने ये इक्वेशन बना लिया ना तो तुम्हारा क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई मुश्किल का काम ही नहीं है टाइम एंड वर्क में भी। आगे के और क्वेश्चन में जब सॉल्व करूँगा तुम लोग देखना ये बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन है तो इसलिए लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगने लगता है। चलो जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे नीचे में हमारे पास, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारा x और फिर x माइनस में 10 और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, फिर प्लस की साइन लगा लेता हूँ मैं, फिर ये x है ना हमारे पास, ये नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 10 बचेगा, उसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ऊपर में x माइनस 10 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1 बाई में जो 12 है, फिलहाल उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2x, बगल में सॉल्व कर दूँ क्या, नहीं बगल में हम लोग जगह छोड़ देते हैं, इधर ही सॉल्व करते जाता हूँ। ये हो गया तुम्हारा 2x माइनस में 10 डिवाइड बाई में, अगर मैं यहाँ पर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ डायरेक्टली, या फिर एक बार चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं, पहले x का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का स्क्वायर, फिर माइनस में ये 10x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1 बाई में 12 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये इधर आकर के हमारा 12 टू 24x हो जाएगा, फिर 12 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 120 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में इन दोनों का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और माइनस में 10x ही रहेंगे। अब चीज़ों को एक तरफ ट्रांसफर कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, या फिर इन चीज़ों को उधर ले जाओ, नहीं तो इसको इधर लेकर के आऊँगा तो फालतू में माइनस होगा, फिर माइनस को प्लस में बदलूंगा, इससे अच्छा सबको उधर फेंक दो। तो इधर हमारे पास 0 बचेगा लेफ्ट में, इक्वल को साइड में x स्क्वायर है, माइनस का 10x है, ये इधर जाकर के माइनस का 24x हो जाएगा और ये इधर आकर के प्लस का 120 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में इस तरीके से बन जाएगा, x का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 34x, फिर प्लस में 120, इक्वल को साइड में 0। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद पूरा पूरा लेफ्ट में ले आओ और 0 को राइट में लिख दो, तो ऐसे ही लिखा जा सकता है। नहीं तो अभी तुम एक एक करके इधर लेकर के आते तो माइनस में कन्वर्ट करते, फिर साइन वाइन चेंज करते तो फालतू टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 34 और यहाँ 120, तो इन दोनों को स्प्लिट कर दो फटाफट अपने दिमाग में ही। तो 34 को 30 और 4 में कन्वर्ट कर दो, 30 और 4 का मल्टीप्लाई होकर के 120 आ जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 4x, तो ये बन जाएगा माइनस 34 और प्लस में 120 इक्वल टू साइड में 0। तो यहाँ से तुम्हारा इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर से हमारे पास 30 बच जाएगा। इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी मेरा x माइनस में 30 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। अब देखो x माइनस 30 हमारा एक फैक्टर निकल करके आ जा रहा है कॉमन वाला, और दूसरा हमारे पास x और माइनस का 4 निकल करके आ जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं x माइनस 30 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस वाली 30 हो जाएगी। और अगर मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ ये सेकेंड वाले फैक्टर से, तो x का वैल्यू प्लस वाला 4 हो जाएगा, जो कि हमारा गलत आंसर है। क्यों गलत हो रहा है 4? क्योंकि जब तक दोनों पॉजिटिव में है, बच्चों के दिमाग में आएगा क्वेश्चन के सब जब दोनों पॉजिटिव में है तो फिर हमारा आंसर गलत कैसे हो सकता है। तो देखो इसका रीज़न ये है कि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो A है वो 10 दिन पहले ही काम को कंप्लीट कर ले रहा है, और अगर B हमारा 4 दिनों में कंप्लीट कर लेगा तो A कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 4 में से 10 माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा। और क्या कभी -6 दिन होता है, ये पॉसिबल है -6 दिन? ये बोल कर उठपटांग नहीं लग रहा है कि हम लोग -6 दिन काम कर लेंगे। यानी कि मैं अगर तुमसे बोलूँ कि तुम होमवर्क कितने दिनों में कर लोगे तो तुम बोलोगे सर मैं या तो 1 दिन बोलोगे, या तो 2 दिन बोलोगे, या तो 3 दिन इस तरह से बोलोगे, तो थोड़ी बोलोगे सर मैं -6 दिन में काम कंप्लीट करके आ जाऊँगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से जिस टाइप से हमको हिंट दिया होता उस हिसाब से हमारा x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 30 जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर b जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा तो हमारा जो a है वो 30 माइनस 10 यानी कि 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से तुम्हारा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो तुम लोग डायरेक्ट कि जो हमारे पास x का एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर b जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो b कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज, वो 30 दिनों में काम को खत्म करके मस्त आराम करेगा फिर। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप तुमको बेसिक समझ में आ गया होगा टाइम एंड वर्क का। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम जल्दी से उन्हें बना लेते हैं। तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है सीबीएसई के 2010 के एग्जाम में आ चुका है, तो जो सीबीएसई के क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड में वो तो हम लोग जरूर करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 and 1/9 मिनट्स, यानी कि 2 पाइप को अगर अपन एक टंकी में डाल दें और उसमें से पानी चालू कर दें तो वो दोनों मिल करके इतने समय में टंकी को फुल कर देंगे। इफ़ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि अगर हम लोग दोनों से अलग अलग पानी भरें तो एक पाइप जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा समय लगाता है। कितना समय लगाता है? 5 मिनट ज़्यादा समय लगा देता है। यानी कि अगर हम लोग दोनों पाइप का अलग अलग यूज़ करके टंकी को फुल करना चाहें तो एक पाइप से जब हम लोग पानी भरेंगे और दूसरे वाले से जब भरेंगे तो हो सकता है जो दूसरा वाला पाइप है वो 5 मिनट ज़्यादा समय लगाता हो, ऐसा बोल रहा है इसमें। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि बताइए कि जो दोनों पाइप है वो अलग अलग कितने कितने समय में उस टंकी को फिल करेंगे। तो दोनों पाइप का यहाँ पर अपने को टाइम निकालना है। चलो पता करते हैं यहाँ पर हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो कितना होगा।
तो देखो सबसे पहले अपन मान लेते हैं जो पहला पाइप है ना उसको x मिनट का समय लग रहा है उस टंकी को अलग से फिल करने में। तो जो सेकंड वाला पाइप होगा उसको कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में बताया था ना सेकंड पाइप कितना समय लेगा, 5 मिनट ज़्यादा समय लेगा। तो सेकंड पाइप जो है वो x + 5 मिनट ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या बताया गया है कि फर्स्ट प्लस, और ये क्या निकल रहा है, ये देखो टाइम निकल रहा है, ध्यान रखना मिनट वगैरह लिख रहा हूँ, डेज लिख रहा हूँ तो वो टाइम है ना। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड पाइप मिल करके उसको कितने देर में कंप्लीट कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं फिल करने में, तो वो लगा रहे थे कितना था, फ्रैक्शन दिया हुआ था 11 और 1/9 दिया हुआ है। तो 11 एंड 1/9 को पहले तो तुम कन्वर्ट कर लो। तो 9 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो 99 आएगा, और ऊपर वाले 1 को ऐड कर दो तो 99 और 1 हमारे पास हो जाएगा 100। तो ये 100/9 हो गया, यानी कि इतना मिनट जो है ये दोनों मिल करके कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा टाइम हो गया, अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से वर्क निकालना शुरू करोगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्क शॉर्टकट में ना, यहाँ पर देखो मैं शॉर्ट में वर्क लिख रहा हूँ, और समझ जाओ तुम लोग जो पिछला क्वेश्चन में जैसे लिखे थे ना तुम लोग स्टेटमेंट वैसे लिखना एग्जाम में। तो जो फर्स्ट वाले पाइप का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पाइप का वर्क जस्ट उल्टा हो जाएगा, x है तो 1/x हो जाएगा। सेकेंड वाले पाइप का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है, x + 5 का जस्ट उल्टा कर देंगे तो, और जब हम लोग दोनों का मिला देंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड पाइप का वर्क, तो वो कितना निकल कर के आ रहा है, तो वो अपने को समय दिया ही हुआ है मिनट में, वो दिया हुआ है 100 उल्टा कर देंगे इसको ना, तो 9/100 इतना हो जाएगा इनका वर्क। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्लस सेकेंड करना है, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो। तो फर्स्ट यानी कि 1/x प्लस सेकेंड यानी कि 1/x + 5, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा 9/100 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक इक्वेशन निकल करके आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, चलो फटाफट करते हैं। तो नीचे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से x और x + 5 हमारा एलसीएम, ये इससे कट हो जाएगा तो ऊपर में x + 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा x + 5 इससे कट हो जाएगा तो हमारा प्लस में x आ जाएगा, इक्वल को साइड में 9/100 है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फटाफट ही सॉल्व करूंगा क्योंकि पहले ही मैंने सॉल्यूशंस वगैरह बना लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अगर तुमने अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, तुम लोग अगर 4.11 में पहुंच गए और अभी भी तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है कि तुमने ईमानदारी से चीज़ों को सॉल्व नहीं किया है। तो तुम पहले पीछे जाओ, पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करो ईमानदारी से। अब यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा x² और प्लस में हमारे पास 5x, ऊपर में हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस में 5 इक्वल को साइड में 9/100। अब जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 100 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा 200x बना लेगा, फिर 100 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 बना लेगा, इक्वल को साइड में 9 का x² से मल्टीप्लाई होगा तो 9x² और प्लस में 9 5 हमारा 45x हो जाएगा। पिछले बार की तरह सब उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9x² प्लस में 45x, और ये इधर आकर के माइनस का 200x हो जाएगा, और ये इधर आकर के माइनस का 500 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन एक्चुअली बनेगा वो हो जाएगा 9x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जब सॉल्व होगा तो बन जाएगा हमारा 50 और 55, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 155x और ये माइनस का 500 और इक्वल के साइड में 0। ऐसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हमारे पास कुछ कॉमन मिलता तो मैं कॉमन निकालता, लेकिन फिलहाल कॉमन नहीं मिल रहा है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो इस तरीके से निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 9x² माइनस में 180x और माइनस में हमारे पास माइनस बोल रहा हूँ, प्लस में हमारे पास 25x और माइनस में 500। अब तुम बोलोगे सर इतना बड़ा जब आपने इसको फ्रैक्ट क्या बोल सकते हो स्प्लिट कर दिया तो हम लोग एग्जाम में कैसे कर पाएंगे, एग्जाम में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो उसका देखो शॉर्टकट तरीका मैं तुम लोग को जल्दी से बता दे रहा हूँ कि मेरे साथ जब क्लास 9th या 10th में जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करता था और मुझे जब दिक्कत होता था ना, तो मैं सिंपली क्या करता था, हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाता था, -b वाला जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूला को लगा करके है ना, b² - 4ac डिवाइड बाई में हमारा 2a जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैं बड़े इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो तुम लोग से भी अगर मान लो कि अगर स्प्लिट वाले मेथड में बहुत सारे बच्चे महारत हासिल कर लेते हैं, उनको इससे ज़्यादा अच्छा यही लगता है। तो अगर तुमसे ये वाला बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं बन रहा है तो तुम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा टिप है जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया पहले। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से 9 और x दोनों कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएगा। इन दोनों से आप लोग 25 को कॉमन ले लो तो फिर ये भी हमारे पास x माइनस में 20 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो x माइनस 20 इज़ फर्स्ट फैक्टर और हमारे पास 9x प्लस में 25 इज़ सेकेंड, इक्वल के साइड में 0 आ गया। तो अगर मैं x माइनस 20 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू जो है यहाँ से प्लस वाली 20 निकल करके आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ से 9x प्लस में 25 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू है वो माइनस की 25 डिवाइड बाई 9 निकल करके आ जाएगी, जो कि गलत है। नहीं, निगेटिव में हमारा आने वाला है आंसर, क्योंकि हमारे को पता है कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव ही होगी और फ्रैक्शन भी नहीं होगी। तो x जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 20 मिनट्स है। तो यहाँ पर मैं फाइनली लिख देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट वाला पाइप है, फर्स्ट पाइप उसको कितना समय लगने वाला है, उसको लगने वाला है 20 मिनट का समय, और जो सेकेंड वाला पाइप है, सेकेंड पाइप उसको 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो 20 + 5 भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 25 मिनट लिख दे रहा हूँ। तो 20 मिनट और 25 मिनट दोनों पाइप को अलग अलग फिल करने में समय लगने वाला है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है बच्चा लोग। चलो जो 5th क्वेश्चन है देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो 5th वाले में बोला जा रहा है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज। एक स्विमिंग पूल का पानी को फिल करने के लिए, स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए 2 पाइप का यूज़ किया जा रहा है।
इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर। यानी कि दो टाइप का पाइप है, एक मोटा सा पाइप है जिसका लार्जर डायमीटर है और स्मॉलर वाला का 9 छोटा जो डायमीटर है, पतला वाला पाइप जो है। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो बड़ा वाला है उसको 4 घंटे के लिए यूज़ किया गया और छोटे वाले जो डायमीटर इन जो पतला वाला पाइप है उसको 9 घंटे के लिए यूज़ किया गया। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल। तो इतनी देर में केवल आधा जो हमारा पूल था वही केवल फिल हो पाया, पूरा हमारा जो स्विमिंग पूल है वो फिल भी नहीं हुआ जब 4 घंटे इसको चलाए और 9 घंटे इसको चलाए उसके बाद भी। तो पूछ रहा है कि फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो बताइए कि दोनों अगर अलग अलग हम लोग पानी भरें तो कंप्लीट पूल को फुल करने के लिए उनको कितना समय लगेगा अलग अलग। इफ़ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। यानी कि हमसे एक छोटा सा और हिंट बता दिया यहाँ पर कि जो हमारा स्मॉलर वाला डायमीटर यानी जो पतली वाली जो पाइप है उसको कितना समय लग रहा है, तो 10 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है उस पूल को फिल करने के लिए, जबकि हमारा जो बड़ा वाला है उसको 10 घंटा कम समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हिंट आपको दिए हुए हैं, कंफ्यूज करने के लिए लंबा चौड़ा घुमा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आराम से बनेगा क्वेश्चन। चलो तुमको मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं जो बड़ा वाला हमारा चौड़ा वाला जो मोटा पाइप है वो क्या कर रहा है, x आवर समय ले रहा है उस पूल को कंप्लीट करने में, उसका जो टाइम है वो x आवर है। शॉर्टकट में ही लिखना एग्जाम में, ज़्यादा डिटेल में ये स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। ठीक है, बाकी मेरा जितना भी शॉर्टकट मत लिखना, थोड़ा अपने से बना करके लिखना। ठीक है, और जो स्मॉलर वाला पाइप है उसको कितना समय लगेगा, तो उसको x+10 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ से बोला था कि पतले वाले पाइप को जो जिसका डायमीटर कम है उसको 10 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसका x+10 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो वर्क है, देखो हमको क्या बोला है, उसके बाद जो हिंट दिया है वो ये दिया है कि दोनों पाइप ये वाला 4 घंटा काम करने के बाद और ये वाला 9 घंटा काम करने के बाद आधा पूल को ही फिल कर पा रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि इनका 4 घंटे का और इसका 9 घंटे का वर्क निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क ऑफ लार्जर पाइप फॉर 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे का अगर वर्क निकाला जाए, देखो ये जो हमारे पास x आवर निकला हुआ है ये टोटल टाइम लगा हुआ है, तो जो वर्क होगा अब उसके लिए हम लोग इसको 1/x नहीं लिखेंगे, अगर 1/x लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 1/x होता है वो 1 आवर का वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 आवर का अगर वर्क निकालना है तो इसको अपन अब क्या करेंगे, 4/x लिखने वाले हैं, क्योंकि इसको अपन को 4 आवर का दिया हुआ था। और उसी तरीके से वर्क ऑफ, जब मैं स्मॉलर वाले का निकालूंगा, स्मॉलर वाले का क्योंकि वो कितना समय काम किया था, वो 9 घंटे का काम किया था, तो वहाँ पर इसका जो होगा 9/x+10 होगा। बस पिछले क्वेश्चन से बस इसमें यही अलग है कि पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने को बोला जाता था कि दोनों मिलकर के इतना वर्क किए, लेकिन इस बार अपने को समय दे दिया है कि ये 4 घंटे का वर्क किया है और ये 9 घंटे का किया है। तो यहाँ पर आप 4/x लिखोगे और इसको तुम लोग 9 फिर ये जो x+10 है उसको कर दोगे, जब डायरेक्ट उल्टा 1 करके उल्टा नहीं करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग को बताया गया है कि बोथ जो वर्क है दोनों का मिला करके जो वर्क निकल कर के आ रहा है वो कितना निकल कर के आ, हाफ निकल कर के आ रहा है। हाफ का मतलब कि टंकी जो है हमारा जो पूल है वो आधा भरा हुआ है, तो दोनों का जो वर्क है वो आधा हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला मिल करके आधा काम कर रहे हैं। यानी कि अपन लिखेंगे यहाँ पर 4/x और उसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये चीज़ लिखा है कि दोनों का वर्क जो है 1/2 है, आधा है। तो यहाँ पर हमारे पास 4/x और 9/x प्लस जो 10 है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, बस इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देना और x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। मेन यही चीज़ रहता है, अगर तुमने इक्वेशन बना लिया, तुमने अगर ये पार्ट समझ लिया तो फिर तुम्हारा आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा x, फिर x प्लस में 10 एलसीएम, ऊपर में हमारे पास ये x से x कट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा x+10 का 4 से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4x प्लस में 40, और फिर यहाँ पर हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x आ जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारा 1/2 हो गया। तो यहाँ पर नीचे में हमारे पास अब x² प्लस में, सॉरी ज़्यादा पास लिख दे रहा हूँ, फिर न्यूमरेटर लिखने नहीं बनेगा, थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ, 1 सेकेंड, ताकि आप लोग अच्छे दिखे थोड़ा साफ साफ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस में 10x। ठीक है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हमारे पास ये हो जाएगा 13x और प्लस में हमारे पास 40, इक्वल के उस साइड में हमारा 1/2 है वो उतर जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ से तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 26x हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 80 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में x² और प्लस में 10x ही रहेगा, ये उधर जाकर के 1 से मल्टीप्लाई होकर के सबको उधर ले जाओ, तो 0 इक्वल टू हो गया तुम्हारा x² प्लस में
में 10x, ये इधर जा करके माइनस का 26x हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हमारे पास 80 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बना वो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस का 16x और माइनस का 80 इक्वल टू साइड में 0। 16 को 80 बनाना है और बहुत ही आसान है ये चीज़। हम लोग क्या कर सकते हैं 20 और 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 या 80 भी होता है, 20 में से 4 माइनस होगा तो 16 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस में अपन इसको 20x लिख लेंगे और प्लस में अपन 4x कर देते हैं ताकि प्लस माइनस माइनस भी हो जाए और बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी तो माइनस की साइन उतर जाएगी। इक्वल टू साइन में 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस में 20 आ गया और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x माइनस में 20 आ जाएगा। इक्वल टू साइन में 0 आ गया। तो अगर मैं x प्लस 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का जो वैल्यू वो माइनस का 4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास टाइम जो निगेटिव नहीं हो सकता। तो अपन x माइनस 20 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x जो वैल्यू वो प्लस वाली 20 निकल करके आ जाएगी। यानी जो फर्स्ट वाला पाइप है यानी फिर कह सकते हो जो लार्जर पाइप है, फर्स्ट नहीं लिखता हूँ, इस बार लार्जर लिख देता हूँ। जो लार्जर वाला हमारे पास पाइप है उसको कितना समय लग रहा है, उसको 20 घंटे का समय लग रहा है अलग से पानी भरने का, क्योंकि x जो था वो क्या था, वो लार्जर वाले पाइप का ही समय था। और जो हमारे पास स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है, जो पतला वाला पाइप है, उसको कितना समय लगने वाला है, तो उसको 10 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। तो 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30 घंटा हो जाएगा, तो 30 आवर लिख देता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके भी नोट्स तुम लोग को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो जल्दी से मुझे मोटिवेट करने के लिए छोटा सा मेरा हेल्प कर दो, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। अब हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में 2023 में उस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं, चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 6 वाला क्वेश्चन है ना बेटा 2019-2023 में आ भी चुका है। इस टाइप से क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन अगर तुमने बना लिया ना तो फिर समझ लो कि इस टाइप से क्वेश्चन तुम बहुत इजीली बना सकते हो। और बहुत आसान क्वेश्चन भी, अगर तुमने पिछले क्वेश्चन बनाए हैं ना तो ये भी बहुत इजीली बन जाएगा तुमसे। इसमें बोल रहे हैं कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 and 7/8 आवर, यानी कि 2 ठो नल मिल करके एक टंकी को भर रहे हैं और उस टंकी को भरने में उनको इतना समय लग रहा है, यानी ये अपने को टाइम दिया हुआ है। द टैप विद द लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द टैप विद द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि अगर अपन 2 नल अलग अलग नल का यूज़ करें, एक मोटा वाला जो नल है उसका और एक पतला वाला जो नल है उसका, तो दोनों का अगर अपन यूज़ करते हैं टंकी को भरने के लिए तो जो मोटा वाला नल है उसको 2 घंटा कम समय लगता है पतले वाले नल के कंपैरिजन में। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, तो बताइए कि कितना समय लगेगा दोनों को अलग अलग उस टंकी को भरने के लिए। तो देखा पिछले जो क्वेश्चन थे उसी सिमिलर क्वेश्चन है ना, बहुत ही आराम से बन जाएगा क्वेश्चन अब तुमसे। तो यहाँ पर तुम क्या करो, सबसे पहले मान लो कि जो स्मॉलर वाला टैप है उसको x आवर लग रहे हैं उस टंकी को फिल करने में, तो जो हमारा लार्जर वाला टैप होगा उसको कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है साफ साफ कि जो लार्जर वाला टैप है उसको 2 घंटे का कम समय लग रहा है। 2 ही घंटे बोला था ना, हाँ 2 घंटे बोला था। तो x माइनस 2 आवर हो जाएगा बड़े वाले के लिए, क्या बोलते हैं नल के लिए। अब हम लोग से क्या बताया गया है कि दोनों का मिला करके अपने को बताया गया था कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 1 and 7/8 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि both takes टाइम, दोनों जो टाइम लगा रहे हैं वो कितना समय लगा रहे हैं, तो 1 and 7/8 लगा रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 1 जा 8 और उसमें 7 प्लस करेंगे तो 15, तो 15/8 आवर जो है दोनों मिल करके समय लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सब क्या निकल गया, टाइम निकल गया। अब अपन यहाँ से वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। ठीक है, वर्क में कैसे कन्वर्ट करना है तुमको पता ही है कि जो स्मॉलर वाला है उसका जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। जो हमारा लार्जर वाला है उसका जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 1/x - 2 हो जाएगा। और बोथ जो है दोनों का जो वर्क निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो टाइम 15/8 था तो 8/15 हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉलर और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1/x प्लस में 1/x - 2 दोनों मिला करके जो बोथ है वो हमारा 8/15 है। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, जैसे पहले कर रहे थे, x हो गया, x - 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा फोकस बना देता हूँ अच्छे से ताकि बच्चों को दिखे। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास ये कट हो जाएगा, x से x कट हो गया तो x - 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 2 आएगा, प्लस की साइन लग जाएगी, इससे ये कट होगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, इक्वल को साइड में हमारे पास 8/15 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 15 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास, या फिर एक सेकंड यार पहले ऐड ही कर लेता हूँ, x और x 2x हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में हम लोग को ऐड करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले इसी को सॉल्व कर लो, x और x 2x हो गया, माइनस में 2 आ गया, नीचे में हमारा x का स्क्वायर और माइनस में हमारा 2x आ गया, इक्वल टू उस साइड में हमारे पास 8/15 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो क्रॉस में तो हमारे पास हो जाएगा 30x माइनस में 30, ठीक है, और इक्वल टू साइड में 8x स्क्वायर और हमारा ये 2 उधर जाकर के माइनस का 16x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सबको अगर उधर ले जाएं तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस में 16x, ये इधर जाकर के माइनस का 30x और ये इधर आकर के प्लस का 30 हो गया। तो अब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, या फिर ऐसे ही लिख लेता हूं, 8x स्क्वायर आ गया मेरे पास। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा माइनस का आ जाएगा 46x
और ये हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल को साइड में 0। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। छोटा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये अभी क्या हो रहा है, हमारा 2 से सब कुछ डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं 2 सभी में से कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4x² माइनस में 23x और प्लस में 15 इक्वल को साइड में 0। अब 2 को जब मैं 0 के पास भेजूंगा तो 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2 को हमने मर्डर कर दिया कॉमन लेकर के, तो हमारा इक्वेशन छोटा हो गया। ये चीज़ हमने पूरी एक्सरसाइज में किया है। तो बेटा अगर तुमने एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे होंगे ना, तभी तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 कहाँ चला गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज के पिछले वीडियोस देख लेना जा करके। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गया। 15 4 60 होता है, तो बस इसको अपने को क्या करना है, इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो बहुत आसान है, देखो 4x² हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 20x और माइनस में 3x, तो 20 और 3 23 और 23 जा 60 भी आ जाएगा, प्लस में 15 इक्वल को साइड में 0। इन दोनों को कॉमन ले लो 4 और x भी कॉमन मिले तो 4x कॉमन ले लो, तो बचेगा x और माइनस में 5। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लो, तो ये भी हमारा x माइनस में 5 हो जाएगा इक्वल को साइड में 0। तो बन गया हमारा x माइनस में 5 एक फैक्टर और दूसरा 4x, ये वाला 4x और ये माइनस का 3 इक्वल को साइड में 0। तो अगर मैं यहाँ से 4x वाला लूँगा, तुमको पता ही गलत आ जाएगा। अगर मैं 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो +3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। 3/4 आ रहा है, जो कि हमारा पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x की जो वैल्यू वो प्लस वाली 5 हो जाएगी, यानी कि जो हमारा स्मॉलर वाला टैप है उसको 5 आवर लग रहा है। ठीक है, तो स्मॉलर वाले का जो समय है वो कितना है, वो हमारा हो जाएगा कितना बोलते हैं 5 आवर, और हमारा जो लार्जर वाला टैप है, लार्जर वाला वो हो जाएगा 5 में से 2 कम कर देंगे तो हमारा 3 आवर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो 11 वाला एक्सरसाइज था 4.11 बच्चा लोग ये कंप्लीट होता है। आई होप तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा एक्सरसाइज। कोनो भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे आइए, बात कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में एक मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप वाला, उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, जिसमें मैंने साइंस के लिए, SSTs के लिए, है ना, सारे नोट्स भी बना दिए हैं और बहुत सारे सैम्पल पेपर भी बना दिए हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर बिल्कुल करना भूलना ही मत, एकदम नहीं भूलोगे ना बेटा तो तुमको रात में भूत पकड़ के ले जाएगा। जल्दी से शेयर कर दो नहीं तो।